नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि हादसे का कारण बदइंतजामी था और इससे जुड़े आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई थी। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग है कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, जिसके कारण 18 बेकसूरों की जान इसलिए चली गई क्योंकि आप उचित इंतजाम नहीं करवा पाए, और उसके बाद जिस तरह से मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई वो अपने आप में गलत है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। यह जानकारी नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव ने दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी में मैं, नरसिंह देव और चीफ सेफ्टी कमिश्नर पंकज गंगवार दोनों मेंबर हैं। आज कमेटी ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से ही हम लोग बैठकर सभी साक्ष्यों को देख रहे हैं। जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है। उनको देखने के बाद हमने साइट का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जितने चश्मदीद हैं उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी तो उसी में जो बात होगी वो हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भगदड़ में कई मासूमों की जान चली गई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही और भीड़ नियंत्रण की नाकामी को उजागर करता है। अगर पहले से जरूरी इंतजाम किए गए होते तो शायद ये जानें बच सकती थी। राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने 11 फरवरी को संसद में इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह भयावह हादसा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तक ने इस मामले में केंद्र सरकार पर बदइंतजामी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। इनमें मौतों का सही आंकड़ा बताने का भी सवाल शामिल है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वे डराने वाली हैं। मैं निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की आपदा होना बताता है कि सरकार महज जनसंपर्क करने में सक्षम है, वास्तविक प्रबंधन में वह पूरी तरह नाकाम है। वेणुगोपाल ने इसके बाद पूछा, हमें मरने वालों और घायलों के सही आंकड़े कब पता चलेंगे? भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय क्यों नहीं किए गए? जब पता था कि महाकुंभ के दौरान इतनी भीड़ होने वाली है तो रेलवे ने विशेष ट्रेनें क्यों नहीं चलाईं? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को महाकुंभ को अर्थहीन बताते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल उन्होंने नई दिल्ली में हुई भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। लालू यादव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार की भी आलोचना की और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना बहुत परेशान करने वाली है। इसने केंद्र सरकार द्वारा किए गए अपर्याप्त इंतजामों को उजागर कर दिया है। इस घटना के बाद रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह रेलवे की पूरी तरह से विफलता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी जिम्मेदारी की कमी के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार सबसे पहले लीपापोती करती है। पत्रकारों के मोबाइल फोन तोड़ दिए जाते हैं। वे पहले जो रिपोर्ट की जा रही है उसे नकारते हैं। जब मौतों की पुष्टि हो जाती है तो वे स्वीकार करते हैं और फिर से छिपाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा, कब जवाबदेही तय की जाएगी? संजय सिंह ने आगे कहा कि कल की घटना का वीडियो चौंकाने वाला था। पूरा स्टेशन भीड़भाड़ वाला था, लेकिन कोई उचित प्रशासन नहीं था। 116 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान शनिवार देर रात
अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें से एक निर्वासित व्यक्ति ने दावा किया कि यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी और उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थीं। दलजीत सिंह, जो शनिवार रात को अमेरिका से अमृतसर पहुंचे निर्वासित लोगों में से एक थे, उन्होंने रविवार को होशियारपुर में संवाददाताओं से कहा कि हमारे पैरों में जंजीरें थी और हाथों में भी हथकड़ी लगाई गई थी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात करीब 11:35 पर हवाई अड्डे पर उतरा C-17 विमान 5 फरवरी के बाद अवैध आप्रवासियों पर कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित किए जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था था। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि 157 निर्वासित लोगों को लेकर तीसरा विमान रविवार को उतरने की उम्मीद है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। अखिलेश ने कहा कि मृतकों के शवों को ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार मौत का सच छुपाने का पाप ना करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बाद कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब देश के एक रेलवे स्टेशन पर महिलाएं और बच्चे भीड़ में दबकर मर रहे थे, तब अश्विनी वैष्णव यह खबर तपाने और मौत को छिपाने में लगे थे। कांग्रेस ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस भगदड़ की दर्दनाक तस्वीरों के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई, बच्चों की भी मौत हुई। इतना सब हो रहा था और बेशर्म रेल मंत्री सब चंगासी की रट लगा रहे थे, खबर दबाने में लगे थे, मौत छिपाने में लगे थे। ऐसे निर्लज्ज आदमी को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि जब भगदड़ की सूचना मिली थी, तब अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि सब कुछ अब नियंत्रण में है और घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 15 लोग स्टेशन पर ही दम तोड़ चुके थे और मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि इतनी भीड़ के बावजूद स्टेशन पर पुलिस और प्रशासन के इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इनकार की मुद्रा में है। मैं इसे केवल भगदड़ भी नहीं कह सकता, क्योंकि भगदड़ आमतौर पर कुप्रबंधन के कारण होती है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक संस्थागत विफलता थी जिसके कारण मौतें हुई। दर्दनाक सच्चाई यह है कि ये सामान्य लोग थे और हम इसे संस्थागत हत्या कह सकते हैं। अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहे और नतीजा हमारे सामने है। पहले यह प्रयागराज में हुआ और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया और पूर्वी राज्य के मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान एवं घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से हुई 18 लोगों की मौत और हादसे से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मणिपुर के कुकी-जो विधायकों ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार संघर्षग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोडमैप बनाएगी। एक संयुक्त बयान में 10 विधायकों, 7 भाजपा विधायक, 2 कुकी पीपल्स अलायंस विधायक और एक निर्दलीय ने कहा कि वे जातीय संघर्ष से प्रभावित और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पीड़ा को समाप्त करने के उपायों की भी उम्मीद करते हैं। बयान में कहा गया है कि हम
विधानसभा को निलंबित करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार करते हुए उम्मीद जताते हैं कि भारत सरकार बातचीत के जरिए समाधान के तहत शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.